डेफिनेट इंटीग्रल में लास्ट टाइम मैंने काफी क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, सभी अच्छे थे और आप ट्राई भी कर रहे होंगे। अभी इसमें फ्रैक्शनल पार्ट, समीशन ऑफ सीरीज, लेबनिज रूल। तो मैंने आपको पिछले से पिछले पीरियड में फ्रैक्शनल पार्ट्स के बारे में लास्ट में बता के गया। जीआईएफ मॉड करा दिया था, जीआईएफ करा दिया था। देखिए अपन ने जो स्टार्ट किया था बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन से, उसके बाद प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन किए, एनसीईआरटी मिसलेनियस पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद एल्जेब्रिक मॉड, ट्रिग्नोमेट्रिक मॉड, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एल्जेब्रिक, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए थे मिक्स, प्रॉपर्टी बेस्ड। ये क्लियर है? और उसके बाद मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में समझा के गया था, तो इसका बता रहा हूं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करा दी थी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई। फ्रैक्शनल पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट करते, फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हाट लेस देन 1। ये सिंबल है। मैंने आप लोगों को उस दिन समझाया भी था कि एग्जांपल एक बार फिर दे देता हूं। 5/3 तो 1.66। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? मिक्स फ्रैक्शन में 1 + 2/3, 1 ऑफ 2/3। ये क्लियर? मैंने आप लोगों को बताया था फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ क्या, फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोलता है? रिमाइंडर, फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था उस दिन, -37/6। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था बेटा? -7 5/6। इसको 7 पे बा 5/6, इसका मतलब होता है -7 + 5/6। क्लियर? यही था। तो फ्रैक्शनल पार्ट कई बच्चे गलत बता रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम भी क्या बोलती है? रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ये सब बचपन में पढ़ा हुआ है। तो इसमें रिमाइंडर क्या था? 5 था। -1 बोला था बच्चों, फिर गलत बोल रहे हो। -7, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बोलती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्लियर हो चुका है। 0 कब होगा? जैसे 4/2 परफेक्ट डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0। जैसे बेटा -7 आई, तो -7 42 + 5 आएगा, तो -37/6 -7 5/6। ये नोट कर ले। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था -2.8 में फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसको रिप्रेजेंट करते -2 माइनस। आपने एंटीलॉग टेबल में, आपने केमिस्ट्री में -1 1 एंड 1 सब्ट्रैक्ट, तो इसको ऐसे लिखते +0.2, तो 3 पे बार 0.2। इसलिए इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? -2.8 में 0.2 होगा फ्रैक्शनल पार्ट। क्या होगा? इफ फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन इंटीजर, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। बाकी हमेशा 0 से 1। फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइड। ये ध्यान रखिए, ग्रेटर देन 0 बोला मतलब रिमाइंडर इज पॉजिटिव। दो चीजें क्लियर है? इतना बेटा नोट करिए फिर अपन। ये देखिए, ये सबने पढ़ी हुई है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने ना पढ़ा हो, लेकिन एक्चुअली अपन उसको याद नहीं कर पाते, अपन उसको छोटा सा समझते हैं। जैसे 5/3 में मैंने पूछा रिमाइंडर, जब -5/3 में रिमाइंडर क्या होगा? -5/3 में आंसर एंड रिमाइंडर बोलो 1 होगा। -5/3 में 1 होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे -5/3 को? देखिए आप लोग, -2 + 1/3, यानी 2 पे बार 1/3, -2 से करेंगे मल्टीपल। ये क्लियर है? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बोलती है रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्लियर बेटा? इसलिए रिमाइंडर क्या होगा? 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। क्लियर? तो -5/3 में रिमाइंडर इज 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1/3। ये आपको उसमें भी आएगा, मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में कराया था, याद हो? रिमाइंडर निकालना, हाँ वो यही चीज है। वो कितना नोट करें फिर आगे। क्लियर है बेटा? आप तो याद कर लीजिए, दो चीजें बहुत काम की है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, और फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। इससे पता चलता है फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0।
इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? क्योंकि 4/2। क्लियर बेटा? अभी इसमें एक 2-3 आरटी अभी चलेगा एक आध हफ्ते, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। और मैंने बोला एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी हो जाएगा, ये आता है। हो गया बेटा? नोट नोट हो गया? हो गया? अच्छे समझिए, बहुत ज्यादा। देखिए आप लोग, अब फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटर इंटीजर x, ये एक्चुअली जेई में काम का है। मैं प्रूफ भी बता रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटर इंटीजर, जैसे एग्जांपल है 2.73, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो 2.7 माइनस 2.7, तो 2.7 माइनस 2.7 माइनस 2.7, ये +3, तो 0.3 आएगा। ये क्लियर है? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये जीआईएफ है। अब ध्यान सुनिए आप लोग, इसका ग्राफ बता रहा हूं। फ्रैक्शनल पार्ट जो प्रिडिक्ट फंक्शन वो बता रहा हूं, ग्राफ देखिए आप लोग। देखो बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ध्यान रखिए, जैसे x 0 रखूंगा तो 0 आएगा, 0.1 रखूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.1। x की वैल्यू 0.2 रखूंगा, प्रूफ भी देखते हो, इसमें रखते जाओ। मतलब 0.2 रखूंगा तो 0.2 ही आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। 0.3, 0.3, 0.5, 0.5, 0.9, 9 ही आएगा। 0.99, 9 ही आएगा। 0.99 ही आएगा। तो मतलब x इज वेरी फ्रॉम 0 से 1। जीरो से 1, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा? 0 से 1। क्लियर बेटा? इनपुट भी 0 से 1 देंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा? मतलब x की वैल्यू 0 से 1 रखूंगा, यदि ये फंक्शन होता y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, तो x 0 से 1 रखूंगा तो y भी क्या मिलेगा? 0 से 1। क्लियर है? तो ये 0 से 1 चला, मतलब जो रखेंगे वही जो इनपुट वही आउटपुट। जो इनपुट मतलब लीनियर आएगा। लाइन कैसी आएगी? y इक्वल टू x, और जैसे ही मैं 1 रखूंगा x की वैल्यू, क्लियर है? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आएगा। फिर जैसे 1, ये 1 आ गया, 1.2 रखूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.2। क्या होगा? मतलब फिर मैं x की वैल्यू 1 से 2 वेरी करूंगा, उस कंडीशन में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 होगी, वापस वैसे ही ग्राफ चलेगा। और जैसे ही 2 रखूंगा फिर 0, फिर 2 से 3, जैसे x की वैल्यू बेटा 2 से 3 रखूंगा, मतलब 2.1, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा? 0.1 है। इसमें रख के देख लीजिए, 2.1 माइनस 2.1 मिलेगा। कुल मिला के ये x इज वेरी फ्रॉम 2 से 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1। जैसी 1 होगी 0 से 1। ये क्लियर? तो ये सेम बार रिपीटेशन हो रहा है ग्राफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट is a periodic function with period 1। ये नोट कर, फ्रैक्शनल पार्ट इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। क्लियर है? क्योंकि 1 के बाद वापस देखिए रिपीट हो रहा है ग्राफ।
क्लियर? हो गया बेटा? अब देखिए आप लोग, नोट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है बेटा -10 to 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इट डीएक्स। तो मैंने अभी अभी बोला है, एक प्रॉपर्टी लास्ट पीरियड में पढ़ाई थी, एनटी टू एमटी, एमटी टू एनटी एफ ऑफ एक्स डी। तो एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन एन माइनस एम, 0 से टी, एफ ऑफ एक्स डी। और 0 टू एन टी एन माइनस 0, दो प्रॉपर्टी कराई थी। क्लियर? तो इसमें बेटा फ्रैक्शनल पार्ट इज ए पीरियडिक फंक्शन, पीरियड इज 1। तो एमटी टू एनटी ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। इसका पीरियड 1 है, ये T1 हो गया, n माइनस एम 10 प्लस 10, 0 से 1 20, 0 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ। तो 0 से 1 में ये GIF क्या देगा? 0। तो बेटा 20 0 से 1 x dx, तो 20x² बाई 2, 0 से 1 आंसर इस पे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, फिर टाइम लगेगा। ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस, तो -10 टू ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है बेटा? ऑड फंक्शन 0, फिर -10 -9 लंबा जाता और प्लस क्या होता? 9 तक। ये क्लियर है? और क्लियर बेटा? तो ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दी फ्रैक्शनल पार्ट। नोट। क्लियर? ये प्रॉपर्टी बेटा लर्न कर लो, दो लिखी हुई है साइड में। हो गया कर? क्वेश्चन नोट हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, जैसे 0 से 10 e टू दी पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ए फ्रैक्शनल पार्ट। तो चाहे तो इसको बेटा 0 से e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं। फ्रैक्शनल पार्ट इज ए पीरियडिक फंक्शन, पीरियड इज 1, तो 0 टू n t x माइनस, 0 से 1 में आउटपुट क्या देगा? आंसर आएगा e माइनस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी दिया, 0 से 10 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 100 ले लेता हूं, प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्लियर है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट है ये, और फ्रैक्शनल पार्ट इज ये पीरियडिक फंक्शन, पीरियड इज 1। प्रॉपर्टी क्या लगाई? 0 से nt, 0 से, ये क्लियर है? n बार लास्ट पीरियड में पढ़ाया था, बिफोर लास्ट।
यहां भी देखिए दो पार्ट अलग अलग कर लो बेटा, 0 से 100 और इसको लिख रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट, और ये 1/4 0 से 100 dx। तो ये तो बेटा 100 बाहर आ गया, और ये 1/4 और x आएगा 0 से 100, तो ये 0 x²/2 100/4, तो ये 0 से 1/2 आएगा 50 और ये 25, आंसर इज क्लियर बेटा। तो सिंपल है, एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं 0 से nt। यदि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट x बन रहा है, और प्रॉपर्टी लगा दी, कोई प्रॉब्लम? एक ही दो ही प्रॉपर्टी लगेंगी, ध्यान समझिए, आपको ऐसे पहचानना पीरियोडिक फंक्शन है क्या नहीं। हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन है 0 to 41/2 e⁻²x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। ये ध्यान समझिए, सबसे पहले बेटा मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट इसमें कन्वर्ट कर लें, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला है कि 2x को t पुट करिए, तो dx क्या आएगा, dt/2। लिमिट क्या होगी, देखो बेटा, व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 41/2, तो t कितना होगा, 41। तो 0 to 41 और dt/2, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t है, तो 1/2 यह प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं 0 to nt इंटू 41 0 to 1, ये 0 आएगा, 41/2 यह। क्लियर, नोट हो गया। हो गया बेटा नोट।
देखो बेटा 0 to 100 साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये पाई डी है, पाई एंगल के साथ मल्टीपल। यहां देखिए बेटा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियड इज 1, तो 0 to nt, 0 to 1 साइन ऑफ, ये क्लियर बेटा, 0 to nt 100 बार 0 to 1, और 0 to 1 में ये 0 देता हूं, तो 100 0 to 1 साइन ऑफ पाई एक्स डी, तो 100 माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, ये 0 से 1, 100 माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, ये 2 अपॉन माइनस 1, 2 अपॉन पाई, 200 अपॉन पाई आंसर। ये तो क्लियर, पहले 0 से एंटी की प्रॉपर्टी यूज की, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आउटपुट क्या देगा, 0, क्या देगा बेटा, तो क्या बचेगा, साइन पाई एक्स डी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, डिवाइड बाई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस, लिमिट 0 to 1, तो माइनस कॉस पाई डिवाइड बाई पाई प्लस कॉस 0 डिवाइड बाई पाई, ये माइनस 1 2 अपॉन पाई इंटू 100 200 अपॉन पाई। लास्ट में बहुत सारे करा दिए थे मैंने। मैंने होमवर्क दिया तो हुआ कि नहीं हुआ एग्जाम्पलर का, नहीं हुआ। मैंने एक होमवर्क दिया था एग्जाम्पलर का, वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर दिया था ना ये। चलिए ये नोट हो गया, चलो अभी डिस्कस करेंगे। अब मैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा रहा हूं, इसमें पहले एग्जांपल से समझ लें फिर मैं लिखा हूं। इधर देखो बेटा, लिमिट n टेंस टू, ये लिमिट में भी है, एक्चुअली लिमिट में तो बस इतना ही लिखा रहता है, लेकिन यूज तो डिफरेंशिएशन में है, डेफिनेट में ही याद लगता पूरा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n होल डिवाइडेड बाई n। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्यूब तक के फॉर्मूले मालूम है, पहले समझ लो। ये बेटा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू n, ये फॉर्मूला मालूम है, nn + 1 डिवाइडेड बाई 2, समीशन ऑफ n स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, समीशन ऑफ n क्यूब ये क्लियर। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये इसको तो आप कर लेंगे डिवाइड बाई 2 है, लिमिट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, ये क्लियर बेटा। तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं, इनफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी 0, तो आंसर इज 1/2। आपको बेटा इनके जैसे ये क्वेश्चन, ये दूसरा ही है, बस इनके फॉर्मूले मालूम है, n क्यूब is sum of square of the first natural number nn plus 1 divided by 6, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बनेगा, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से कॉमन हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर, तो n क्यूब 6n क्यूब, ये बेटा 2/6, आंसर इज 1/3। क्लियर है। आपको बेटा क्यूब तक के फॉर्मूले मालूम है, बस इसको और कर लेंगे आप लोग, ये तीनों नोट कर लें, इसके हेल्प से n टू दी पावर 4, देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा है, nn + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n टू दी पावर 4, यही होता है बेटा इस क्यूब ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर।
Sum of the first natural number nn plus 1 divided by 2. Square of the first natural number nn plus 1 2n plus 1 divided by 6. Sum of first cube of the natural number nn plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर. ये लिखे हुए फॉर्मूले. क्लियर है? क्लास 10th में 11th में पढ़े. तो बेटा इन्फिनिटी अपॉन पावर 4 आएगी n. तो हाईएस्ट पावर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी. तो n टू दी पावर 4 1 plus 1 by n होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 n टू दी पावर 4. तो आंसर इज 1 by 2. मेरा इसका मतलब कहने का ये है कि बेटा ये नेचुरल स्क्वायर और क्यूब तक के फॉर्मूले मालूम है. यदि मैं पावर 100 कर दूं यहाँ तो नहीं मालूम. 1 की पावर 100 2 की पावर 100. तो इसी के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन. ये क्लियर? तो पहले तो ये 3 नोट कर लीजिए और एक फॉर्मूला जरूर नोट करिए. हाँ बिल्कुल. इसको क्या नाम तन्मय आगे पीछे खिसका सकते हो यदि ये अपना डिस्टर्ब करता. कोई दिक्कत नहीं बेटा. और चटाई लाओ तो नीचे बैठ सकते. दोबारा लिखना है. जितनी बार कॉपियां भरेगा उतना तेरा को और लाए. ये दोबारा लिख लो. मैंने जैसे ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई थी तो यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा. फिर यहाँ करने के बाद वहाँ और अच्छे क्वेश्चन करो. मतलब इंडेफिनिट इतना करो कि एडवांस तक हो जाए. आप लिख लो दोबारा. लिखने में हर्ज नहीं है. तुम जितनी कॉपियां भरेगी तेरा मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग होगा. डेट डाल दो. 3 क्वेश्चन नोट करें. फॉर्मूला नोट करें. क्लियर? बेटा ये याद करते जाओ. मैं इसके रूल्स बताने वाला हूँ. एक्चुअली ये तो आपने आता था 11th में. हो गया बेटा? आराम से नोट करिए तीनों फॉर्मूले. इसकी हेल्प से मैं आपको समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन समझा रहा हूं. हो गया? आराम से. हो गया? चलिए पहले एक एग्जांपल इसी से नोट हो गया बेटा? अब देखिए बेटा समेशन ऑफ सीरीज कैसे लगाएंगे. कैसे आपको क्लिक करेगा कि समेशन ऑफ सीरीज से एक क्वेश्चन होगा. ये क्लियर? मैंने आपसे बोला इसके बाद लेबनीज है. फिर मिक्स अच्छे क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेट कंप्लीट करेंगे. और उसके बाद एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा है. आप रिवाइज करिए. मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपने ट्राई किए होंगे. 2-4 थे वो भी मैं करा दूंगा. आईडी बहुत लेंदी है. यदि वास्तव में आप आईआईटी दे रहे हैं, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी के लिए, सीरियसली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद सीधा सिंगेज लगाओ. क्योंकि आरडी में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सिंपल होते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने के बाद
क्योंकि सिंगेज में भी बेसिक से कवर किया गया है, लेकिन थोड़ा आरडी में क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, समझ गए। तो आरडी के आखिरी की जो मिसलेनियस है वो लगा लीजिए, और कुछ अच्छे क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे डेफिनेट आप पूरा पढ़ लिया, उसमें ये कुछ भी नहीं है बेटा, अब जो चलेगा ना वो कुछ भी नहीं है आरडी में, मॉड तक है, एक आपका क्वेश्चन जीआईएफ का होगा, एक दो, ये क्लियर है। तो ये सब आईआईटी तो अब स्टार्ट होती है यहाँ से। तो मैं आप शुरू में आप लोगों को इंडेफिनेट, जैसे आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली, आरडी भी कर ली प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगेज जरूर लगाएं मेंस और एडवांस के पेपर, ये थोड़ा सा तैयारी करें। अब आपको कैसे पता चलेगा सर समेशन ऑफ सीरीज लगाना, पहले एग्जांपल से मैं समझा दूं। देखो बेटा एग्जांपल समझिए, थ्योरी लिखा रहा हूं, लिमिट एंड, इसको नोट नहीं करना, इस क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बेटा क्योंकि मैंने आपसे बोला मुझे फॉर्मूला मालूम था इसका, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर nn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो स्क्वायर और क्यूब तक तो मेरे को फॉर्मूले मालूम है। अब जैसे पावर 4 आ गई, पावर 99 आ गई, 1 टू दी पावर 99 डिवाइड बाय 100, तो नहीं मालूम। तो इसको क्या स्टेप है वो समझिए, ये तो क्लियर है बेटा। सबसे पहले लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसा होना चाहिए। अब मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान देना, लेकिन डू स्टेप 2 आर अपॉन एन, आर अपॉन एन स्क्वायर का मतलब समझिए, 1 रखूंगा तो 1 बाई एन स्क्वायर आएगा, समेशन का मतलब प्लस, प्लस 2 रखूंगा 2 बाई एन स्क्वायर, इसका मतलब यही आएगा ना बेटा। और लास्ट में एन रखूंगा तो एन बाई एन, तो और एलसीएम आएगा एन स्क्वायर, तो वापस वही आ गया। तो इस क्वेश्चन को पहली स्टेप मैंने क्या बोला, समेशन के साइन में कन्वर्ट करें, पहली स्टेप समेशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 1 टू n, और फिर क्रॉस चेक करके देख लेना 1 2 3 पुट करके कि सही किया कि नहीं, कि आपको कोई गलत तो नहीं। पहली स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 टू n, r अपॉन n इनटू 1 बाई n, ब्रेक कर लिया, मतलब r अपॉन n इनटू 1 बाई n के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप है r अपॉन n इज रिप्लेसिंग बाई x, क्वेश्चन में जहां जहां r अपॉन n हो, r अपॉन n इज रिप्लेसिंग बाई x। सेकेंड स्टेप 1 अपॉन n रिप्लेसिंग बाई dx, 1 upon n replacing by dx. Third step, limit n tends to infinity, sign of summation is replacing by sign of integration. Limit n tends to infinity, sign of summation is replacing by sign of integration. Last step, limit is depend upon the coefficient of n. n के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगी, n के कोफिशिएंट, तो यहाँ n का कोफिशिएंट 1 है, और ये 1 से 100 से शुरू हो, 100 से शुरू हो, 1 प्लस 0 n हो। जैसे यदि r इज वेरी फ्रॉम n से 2n, तो लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2, इस केस में लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ n, तो x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, आंसर इज 1 बाई 2, आंसर इज। तो मैं अभी आपको पहले थ्योरी लिखाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन समय से, ये तो सिंपल है, मैंने इसी एग्जांपल की हेल्प से आपको थ्योरी समझाने की कोशिश की, ये क्लियर है। सबसे पहले समीशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर r अपॉन इनटू 1 बाई n, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, और फिर r अपॉन इज रिप्लेसिंग बाई x, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, 1 अपॉन n रिप्लेसिंग बाई dx, और लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ n। यदि अभी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, यदि r इज वेरी फ्रॉम n से 2n होता, तो लिमिट 1 से 2, क्लियर। लिमिट अभी नोट नहीं करना, मैं करा रहा हूं, यही वापस यही करेंगे क्वेश्चन, ये क्लियर बेटा। लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ n, लिमिट इज डिपेंड अपॉन द, अब थ्योरी लिख लीजिए बेटा, ज्यादा नहीं है, एक ही पेज की, हेडिंग डालो बेटा, समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, summation of series by integration, let f of x
be a continuous function defined on the close interval a comma b, then limit n tends to infinity, r is vary from 1 to n, ये क्लियर है? कंपेयरिंग बोथ साइड, तो फर्स्ट है बेटा r अपॉन n is replacing by x, यानी r upon n is replacing by x. Second, 1 upon n is replacing by dx, 1 upon replacing by dx. Third, limit n tends to infinity, sign of summation is replacing by sign of integration. और limit is fourth, depend upon the coefficient of n. Limit is depend upon the coefficient of n. क्लियर बेटा? ये तो क्लियर बेटा? सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, मैंने बोला आर वेरी n माइनस वन हो सकता है, n n प्लस वन, लेकिन n का कोफिशिएंट तीनों में क्या वन, अपर लिमिट इज वन, लोअर लिमिट इज n के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगी, यहाँ स्टार्टिंग 1 हो 100 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ओके इसी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं इसमें। देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी बीच बीच में लग जाएंगे। जैसे आर इज वेरी फ्रॉम 1 to n, ये नोट कर लें, आप लोग कर चुके तो मत करिए। अप टू n क्या फॉर्मूला था, nn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, समीशन r इज वेरी फ्रॉम 1 to n r स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये आएगा nn प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। थर्ड फॉर्मूला है समीशन ऑफ आर क्यू, ये 1 क्यू 2 क्यू अप टू n क्यू, nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला है अल्फा प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बीटा साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2, ये समीशन का है। ये देखिए ये आप लोगों क्लास 11th में टिग्नो में भी पढ़ा होगा, ये साइन अल्फा प्लस आर इज वेरी फ्रॉम 0 to n माइनस 1, ये दोनों में सेम सेम होगा, साइन में साइन है, कॉस में कॉस। तो समीशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 0 to n माइनस 1 कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर बीटा, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बीटा साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ये नोट करिए। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ सीरीज भी लर्न करना रहेंगी, ये मेंस में लगेंगी कभी कभी। देखिए इसमें इसको याद कर लीजिए, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी पाई स्क्वायर बाई 12, 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी पाई स्क्वायर बाई 6, 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी पाई स्क्वायर बाई 8, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर 1/6 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी पाई स्क्वायर बाई 24। ये लर्न रहेंगी, प्रूफ नहीं, जरूरत नहीं है इनकी। इसमें मैं तरीका एक बता देता हूँ, इसको लर्न करो ऑड है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी पाई स्क्वायर बाई 12, अल्टरनेट प्लस माइनस। इसमें आप देखिए सारे प्लस हैं तो पाई स्क्वायर बाई 6 है, अल्टरनेट प्लस माइनस है पाई स्क्वायर बाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो इवन टर्म कैंसिल होंगे और डबल होंगे, तो दिस प्लस दिस और डिवाइड बाई 2 कर देना तो ये जाएगा। और एक और बता दूं,
इसमें से बेटा इवन इवन की है तो इसमें से 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बनेगी 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर उसकी वैल्यू कितनी है पाई स्क्वायर बाई 6 और इंटू क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1। आप इन दोनों को लर्न करें सभी प्लस हैं तो पाई स्क्वायर बाई 6 अल्टरनेट प्लस माइनस है पाई स्क्वायर बाई 12 और फिर दोनों को ऐड कर लें और एक बार मैंने आपसे बोला 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लें आपको ज्यादा लर्न नहीं करना क्वेश्चन करते हैं सीधे क्लियर। हो गया बेटा नोट हो गया। हो गया बेटा चलिए बेटा अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ सीरीज पर बाय इंटीग्रेशन। तो ये वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो आप देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n ये आएगा r/n स्क्वायर। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n ये r/n इनटू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान समझिए एक बार और समझिए क्लियर बेटा इसमें किसी को डाउट। फर्स्ट स्टेप क्या r/n इज रिप्लेसिंग बाय x 1/n इज रिप्लेसिंग बाय dx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाय साइन ऑफ इंटीग्रेशन और अगला होगा लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ n। तो r/n रिप्लेसिंग बाय x 1/dx r/n रिप्लेसिंग बाय x 1/n रिप्लेसिंग बाय dx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाय साइन ऑफ इंटीग्रेशन और लिमिट इज 0 से 1 n के कोफिशिएंट पे डिपेंड कर। चारों स्टेप क्लियर है। पहली स्टेप मैंने बोला r/n जहां क्वेश्चन में r/n रिप्लेसिंग बाय x 1/n रिप्लेसिंग बाय dx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाय साइन ऑफ इंटीग्रेशन और लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ n लोअर लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेकिन 1 + 0 n ही होगा। तो लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज 1। यदि बेटा यहाँ स्टार्ट होती r इज वेरी फ्रॉम n to 2n तो 0 से 1 तो x²/2 0 से 1 आंसर इज 1/2। नोट करें। नोट हो गए। हो गए। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप दोबारा नोट करेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन n क्यूब तो r²/n क्यूब r/n का होल स्क्वायर इससे स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर बेटा। फर्स्ट इज r/n रिप्लेसिंग बाय x तो x² 1/n रिप्लेसिंग बाय dx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाय साइन ऑफ इंटीग्रेशन
तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यू बाई 1/3। नोट कर लो, एक बार और रिपीट करूं क्या आगे नोट। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1Q 2Q 3Q NQ और n टू दी पावर 4। क्या समझिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बेटा क्या आएगा RQ, डिनोमिनेटर तो फिक्स है n टू दी पावर 4। पहले समझिए बेटा, R अपॉन n का होल क्यूब, बच्चों क्लियर है, इंटू 1/n। R अपॉन n रिप्लेसिंग बाई x, 1 अपॉन रिप्लेसिंग बाई dx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो x टू दी पावर 4, ये 4 1/4। कोई प्रॉब्लम, एक बार रिपीट करो, एक बार समझिए, ये क्लियर बेटा क्वेश्चन 1Q 2Q। वेरिएबल तो ये 1 2 3, तो R इज वेरी फ्रॉम 1 to n, डिनोमिनेटर तो फिक्स है, तो RQ अपॉन इंटू 4, इसको बेटा R अपॉन क्या होल क्यू आएगा इंटू 1/n कर लीजिए, लिख सकते हैं RQ अपॉन NQ इंटू 1/n। बदल के स्टैंडर्ड में चेंज हो गया, तो फर्स्ट स्टेप क्या, R अपॉन n रिप्लेसिंग बाई x, तो XQ आ गया, 1 अपॉन रिप्लेसिंग बाई dx, dx आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये नोट कर। अरे दूसरी बार में आ गया होगा समझ में जल्दी, हाँ ये फर्क है, तो दूसरी लिखना सब है। फिर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्यूब तक तो फॉर्मूले आपको मालूम थे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू दी पावर 99 प्लस 2 टू दी पावर 99 अप टू n टू दी पावर 99 डिवाइडेड बाई n टू दी पावर 100। मैं शॉर्टकट तो बता दूंगा जी, आपको कुछ टाइप पहचानना सीख गए तो आंसर इज 1/100, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग इसको लर्न मत करें, आप तो मेथड से करने की कोशिश करें। तो r इज वेरी फ्रॉम 1 to n, तो r टू दी पावर 99 डिवाइडेड बाई n टू दी पावर 100। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n, r अपॉन n का होल टू दी पावर 99 इंटू 1/n। तो r अपॉन रिप्लेसिंग बाई x, 1 upon n replacing by dx, limit n tends to infinity, sign of summation is replacing by sign of integration, limit is depend upon the coefficient of n। इसमें लिमिट क्या आएगी 0 से 1। ये तो क्लियर बेटा, पहली स्टेप है r अपॉन n रिप्लेसिंग बाई x, तो x टू दी पावर 99, 1 अपॉन n रिप्लेसिंग बाई dx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन,
लास्ट स्टेप, लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एन। एन के कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ स्टार्टिंग 1 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि होगा तो 1 + 0 एन। तो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। अपर लिमिट इज, तो आंसर इंटीग्रेशन आएगा x टू दी पावर 100 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 से 1, 1/100। एक इसके इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन जनरलाइज कर दें इसको, 1 टू दी पावर k प्लस 2 टू दी पावर k अप टू n टू दी पावर k डिवाइडेड बाई n की पावर k प्लस 1, और k इज नॉट इक्वल टू माइनस। तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 टू n। ये क्लियर है? तो r की पावर k आएगा k डिवाइडेड बाई n की पावर k प्लस 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 टू n। तो r अपॉन n होल टू दी पावर k 1/n। r अपॉन n रिप्लेसिंग बाई x, 1 अपॉन n रिप्लेसिंग बाई dx, लिमिट n टेंड्स टू साइन ऑफ समेशन रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1। तो x टू दी पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस। क्लियर बेटा? जनरलाइज हो गया, आंसर तो यहीं से दिख रहा है 1 अपॉन k प्लस 1। हो गया नोट? परसों समीशन कराऊंगा वो लेबनिज, और अच्छे क्वेश्चन, फिर ऊपर पढ़ाऊंगा मैं गामा बीटा। ये क्लियर? नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टाइप का इसी में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए, ध्यान रखना, n प्लस 2 अप टू 1/2 है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2 अप टू 1 प्लस n अपॉन n। n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएबल है, देखिए बेटा 1 2 3 अप टू n। यहां ध्यान सुनिए, समीशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 टू n, ये आएगा 1 अपॉन n प्लस 1। चेक करके देख लिया करो, समीशन का मतलब प्लस 1 रखेंगे पहला टर्म, 2 रखेंगे दूसरा, n रखेंगे लास्ट में n प्लस। कोई प्रॉब्लम? तो सही है अपना। इसके बाद पहली स्टेप क्लियर है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 टू n, 1 अपॉन n कॉमन, ये 1/n। फिर इसमें r अपॉन n रिप्लेसिंग बाई x, 1 अपॉन n रिप्लेसिंग बाई dx, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, r अपॉन रिप्लेसिंग बाई x, 1 अपॉन dx, ये 0 से 1। तो log 2 अपर लिमिट माइनस log 1 एनीवे 0, आंसर इज log 2। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये क्लियर बेटा? n प्लस 1 n प्लस 2 क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर मैंने इसको 1 2 3 अप टू n। तो ये क्लियर बेटा? वेरिएबल कौन है? 1 2 3 अप टू n। तो इसको समेशन के फॉर्म में लिमिट n समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 टू n,
क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस आर, 1 प्लस, चेक करके देखिए, जब 1 रखेंगे समीशन का मतलब प्लस, 1 रखेंगे पहला टर्म, 2 रखेंगे दूसरा, 3 रखेंगे तीसरा, लास्ट में n रखेंगे तो n प्लस n। ओके, अब अगली स्टेप मुझे क्या लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, एफ ऑफ आर अपॉन एन, आर अपॉन एन की फॉर्म में चेंज करना है, तो एन कॉमन ले लो, एन कॉमन लेने से मेरे दोनों काम हो गए, आर अपॉन एन में भी बदल गया, 1 अपॉन एन में भी बदल गया, और तो कुछ है नहीं यहाँ से, हम तो आर अपॉन एन की बनाना पड़ेगी, तो फिर आर अपॉन रिप्लेसिंग बाई एक्स, 1 अपॉन रिप्लेसिंग बाई डी एक्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ, और लिमिट तो 0 से बनी हो, कर लोगे इंटीग्रेशन, log x आएगा अपर माइनस, आराम से नोट करें, समझ के करें कौन वेरिएबल है, ये क्लियर है, किसको आर से डिनोट करना है और कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक ले जाना है, क्लियर बेटा। हो गया ना, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3n, तो n प्लस 2n, ये क्लियर, तो इसमें ध्यान सुनिए, आप इधर देख बेटा, नोट हो गया, यहाँ देखिए 1 2 3 अप टू n, तो आर इज वेरी फ्रॉम 1 से 2n, यहाँ चेंज होगा, क्योंकि जब लास्ट में आर की जगह 2n रखेंगे तो लास्ट में मिलेगा, ये क्लियर है। अब फिर वही आर अपॉन एन, बस यहाँ 2n, सब कुछ सेम, आर अपॉन रिप्लेस, लिमिट 0 से 2 होगी, लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एन, लिमिट इज डिपेंड अपॉन द, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2, एन का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2, ये क्लियर, तो 0 से 2 आएगी, तो log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 1, तो आंसर इज 2 प्लस 1, अपर लिमिट आएगी बेटा 1 प्लस 2, अब ये इसका इंटीग्रेशन log x, अपर रखोगे तो 1 प्लस 2 कितनी आ गई 3, और माइनस log 1 एनीवेज 0, क्लियर। हो गया बेटा, नोट हो गया, ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6n, तो n प्लस 5 है, तो आर इज वेरी फ्रॉम 1 टू 5 है, 1 टू, ये तो क्लियर, 1 2 3 n प्लस n, कोई प्रॉब्लम, तो 1 टू 5 है, तो लिमिट क्या होगी 1 टू 5, 1 टू, तो log 6, आंसर इज, इसमें ये क्लियर है बेटा, कोई डाउट, ये 1 2 3 और लास्ट में लिख लो n प्लस n, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो वेरिएबल कौन है 1 2 3 अप टू 5 है, नोट हो गया।
ये वाला नोट कर ले बेटा। हो गया बेटा? हो गया नोट? अगला क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n n प्लस है। कभी कभी लास्ट में, इधर देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है, सब गिवन है बेटा 1/n 1/n + 1, ये 1/2 भी प्रिंट हो सकता है, n/2n ऐसा भी हो सकता है। तो लास्ट में n का मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो n/2 फिर चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम? इधर देखिए, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n। यहाँ बेटा 1 2 3 और n न्यूमरेटर भी वेरी हो रहा है, और 1 2 3 n प्लस r और इंटू 1/n। देखो 1 2 3 ये भी वेरिएबल है, और ये +1 +2 अप टू n, तो r अपॉन ये क्लियर है, ये 1/n को यहाँ लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, r अपॉन n की फॉर्म बनाना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाय, ये क्लियर? तो इससे n कॉमन 1 + r अपॉन इंटू 1/n, ये n कॉमन लूंगा r अपॉन, तो पहली स्टेप है r अपॉन n रिप्लेसिंग बाय x, जहां जहां r अपॉन n, तो x अपॉन 1 अपॉन n रिप्लेसिंग बाय dx, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाय साइन ऑफ इंटीग्रेशन, 0 से 1 1 ऐड 1। अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा x माइनस ये 0 से 2, ये 0 से 1, तो 1 माइनस log 2 आंसर। ये अपर लिमिट, ये क्लियर बेटा? आपसे इंटीग्रेशन करना, 1 ऐड 1 सबको सेपरेट कर दीजिए, x माइनस अपर लिमिट क्या आएगी 1 माइनस log 2, ये x रख 1 रखोगे ना बेटा, 1 माइनस log 2 0 सब 0। एक बार और समझो कि समझ में आ गया? क्वेश्चन ये था बेटा 1 2 3 न्यूमरेटर भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, तो r अपॉन n प्लस r, 1/n ऑलरेडी गिवन है, n कॉमन ले लीजिए, r अपॉन रिप्लेसिंग बाई x, तो x अपॉन 1 + x dx, ये क्लियर? लिमिट 0 से 1, लिमिट नोट करें, क्लियर?
हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3n/4n, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करो। देखिए बेटा, तो कभी कभी लास्ट में 3/4 भी प्रिंट हो सकता है, तो n का मल्टीपल कर देना, तो 3 अपॉन, जैसे ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें 4n को लिख सकते हैं n प्लस 3n, n प्लस, दोनों 3n तक जा रहा है, दोनों सीरीज कहां तक एक्सपेंड हो रही है, 3n तक। ये क्लियर बेटा? तो r इज वेरी फ्रॉम 1 टू, देखिए क्वेश्चन यही है, तो 1 2 3 और n प्लस 4n को क्या लिख रहा हूं, n प्लस 3n, 1 2 3n, 1 2 3, कोई प्रॉब्लम? लास्ट में 1 रखेंगे तो पहला टर्म, 2 रखेंगे तो सेकेंड, 3n रखेंगे तो लास्ट में मिलेगा 3n अपॉन n प्लस 3n। एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, इधर देखो अंशजन, कोशिश ये करना कि r का कोफिशिएंट 1 हो, इसके साथ +2 -2 इस टाइप का टर्म ना, मतलब r सिंगल टर्म हो, r+1 r+2 से अवॉइड करना, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, r इज वेरी फ्रॉम 1 to 3n। ये क्लियर? 3n, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लिमिट 0 से 3 होगी, r अपॉन रिप्लेसिंग बाई x, x अपॉन 1 + x dx, लिमिट क्या होगी, 0 से 3, लिमिट क्या होगी, 0 से 3, 0 से 3, तो आंसर इज 3 माइनस log 4 आएगा, 3 माइनस log 4, ये नोट करें। ये वेरी हो रहा है ना बेटा, ये इसको देखो, ये आएगा 3n अपॉन n प्लस 3n, तो 1 2 3 अप टू 3n तक चल रहा, और मैंने यहाँ r लिखा, तो जब r की जगह लास्ट में 3n रखूंगा तभी तो आएगी। ये क्लियर? नोट कर लीजिए, ये तो क्लियर है बेटा, 1 2 3n, तो r इज वेरी फ्रॉम 1 to 3n, रख के देखिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लास्ट में n रख के देखिए। क्लियर बेटा? आराम समझिए। हो गया? अगले टर्न भी इसी को कंटिन्यू करेंगे और लेबनिज रूल भी कराऊंगा। तो एक होमवर्क दे रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर आएगा 3/8। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1³ प्लस n³, 4/8 प्लस n³, 9/27 प्लस n³, 1/2n। आंसर इज 1/3 log 2। मैं आपका होमवर्क डिस्कस करूं, बहुत दिन पहले एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, बोलो क्वेश्चन क्या था?
जीरो से हो गया बेटा, नोट हो गया। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये 0 to π/2 dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, यही है होल स्क्वायर। ये था, नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, कैलकुलस बहुत अच्छा है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे जेई का तो तभी बनेगा। इधर देखिए, कोई भी टॉपिक को, जैसे मैंने मैथ्स में अभी क्या करा दिया, आईटीएफ करा दिया, एलसीडी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट भी लगभग कंप्लीट होने को, इसके बाद एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर ए और डी। ये क्लियर है? आप लोग जैसे डेफिनेट में पहले समझिए, आप तरीका थोड़ा बदलिए कि बोर्ड में क्या आता है, जेई मेन में क्या आता है, एडवांस में। तो इसमें पहले डेफिनेट में अपन ने सिंपल क्वेश्चन किए थे, इसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज प्रूव कराई, सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी के, फिर प्रॉपर्टी बेस कराए, बहुत सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, और प्रॉपर्टी बेस में सबसे ज्यादा यूज हुई किंग -पाई से पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी। इस टाइप की प्रॉपर्टी ये कंफर्म आता है। क्लियर बेटा? सिंपल क्वेश्चन कराए थे अपन ने डेफिनेट में, इसके बाद प्रॉपर्टी बेस्ड हुए, पहले प्रॉपर्टी प्रूव कराई सारी, प्रॉपर्टी बेस्ड, बस इतना ही था एनसीईआरटी में। इसके बाद मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए, फिर आपने देखा दूसरा थर्ड मॉड से रिलेटेड, मॉड को कैसे ओपन कर, फिर जीआईएफ फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्लियर, डबल मॉड भी कराया था मैंने, कुछ अच्छी प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन कराए थे, फ्रैक्शनल जीआईएफ हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, और आज समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, और लास्ट पीरियड में मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, तो बीच बीच में वो भी कराऊंगा। अगले टर्न इसके क्वेश्चन होंगे समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, और इससे आता है बेटा क्वेश्चन जो आता है किंग प्रॉपर्टी बेस्ड आता है मेंस में, और लेबनिज या समेशन ऑफ सीरीज से, इंडेफिनिट डेफिनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, और एडवांस में भी 2 या 3। तो बहुत अच्छे से करें, खूब प्रैक्टिस करें, और जैसे जैसे देखिए बेटा, अब अपना लेवल आप बढ़ाइए, मैं तो अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चनों का आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगी, खूब कॉपियां बनना पड़ेगी मैथ्स में। आप सोचें कि सिंपल कोई फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन बन जाएंगे तो जेई के नहीं बनते, आपको काफी कॉपियां बनना पड़ेंगी, मतलब रोज कम से कम आपको 50 क्वेश्चन पर डे लगाना पड़ेगी, 100 पेज भरना पड़ेंगे। यदि कोई भी बच्चा 100 पेज डेली लिख रहा है मैथ्स में, तो उसका काम मिनिमम है कि 12-15 बना लेगा वो। अभी कुछ दिन बाद कभी 11th के टॉपिक भी आपको पढ़ाएंगे जो बच्चे यही दे रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, विदाउट स्क्वायर वाला दिया हुआ है बुकों में, 0 से π/2 है ये, अब इसको स्क्वायर यदि हटा दूं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर की फॉर्म है, तो क्या करते थे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते, तो इसमें भी कॉस की पावर या तो कॉस की पावर स्क्वायर कॉमन ले लो, वैसे ही प्रोसीजर है। तो ये आएगा कॉस टू दी पावर 4, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर है, 0 to π/2 कॉस सेक स्क्वायर, और एक को लिख रहा हूं सेक की पावर 4 बनेगा। चलिए इसको ब्रेक कर रहे हैं बेटा, ये तो क्लियर, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर क्या है 4, तो 0 to π/2, यहाँ कोई प्रॉपर्टी लगने वाली नहीं, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। इतना नोट करें, क्लियर, ये नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी, स्टार्ट कैसे किया जाए, क्या अप्रोच, क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए। देखिए आप लोग नोट होगी। फटाफट देखिए आप लोग, इसमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ डिनोमिनेटर देखिए, बी 10x है, यदि इसको ए स्क्वायर 10 स्क्वायर बना लूं तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक। ये क्लियर है। तो बस इसमें एक ही सब्स्टिट्यूशन था, बी 10x, बी 10x इक्वल टू ए टेन थीटा। तो बी सेक स्क्वायर है dx ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी मेरे पास न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर dx है, तो a अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बेटा सेक स्क्वायर एक dx रिप्लेसिंग बाय a अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां भी सिंपलीफाई हो जाएगा, b 10x का होल स्क्वायर है, उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a tan थीटा, तो यहां क्या आएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर। ये क्लियर है, ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए इतना। हो गया। अब देखिए लिमिट देखिए बेटा, व्हेन x इक्वल टू 0 तो थीटा 0 आएगा, टेन थीटा 0, व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 तो थीटा भी क्या आएगा, पाई बाई 2, क्योंकि 1090 ये कितना आएगा, ये तो क्लियर है, इंफिनिटी ये टेन थीटा, और टेन थीटा कितना आएगा, इंफिनिटी, तो थीटा कितना आएगा, पाई बाई 2। तो लिमिट भी वही रहेगी, क्योंकि 10x इक्वल टू टेन थीटा ही तो पुट कर रहे हैं, बस कोफिशिएंट बदल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ना है। इन्फिनिटी से मैं कोफिशिएंट का मल्टीपल से फर्क नहीं पड़ता, और जीरो में भी नहीं पड़ता, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 थी लिमिट। तो यहां देखिए बेटा, तो 0 टू पाई बाई 2, और यह 1 प्लस 10x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये अपॉन बी टेन थीटा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर एक्स dx रिप्लेसिंग बाई ए अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, होल डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर बी टेन एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये होल स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, इसमें देखिए ए अपॉन बी, ये एलसीएम आ गया बी क्यू, ए अपॉन बी क्यू, और यहां से ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो सेक टू दी पावर 4, ए स्क्वायर कॉमन तो पावर ए की पावर 4 बाहर आई, ये क्लियर। और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर की पावर 2 सेक की बात। यहां देखिए बी स्क्वायर एलसीएम लिया, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थी, तो डिवाइड बाई बी क्यू हो गया, क्लियर। और यहां से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, नोट हो गई लिमिट, ये नोट हो गया बेटा, ध्यान सुनिए आप। कैलकुलेशन देखिए, अब ए टू दी पावर ए क्यू है, तो 1 अपॉन ए क्यू बी क्यू, ये क्लियर, 0 टू पाई बाई 2, कोई प्रॉब्लम। और इसको 1 अपॉन क्या बचा था, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर। ये देखिए, तो 1 अपॉन ए क्यू बी क्यू, 0 टू पाई बाई 2, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा आंसर। ये क्लियर, ऊपर कॉस स्क्वायर मल्टीपल किया, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए 1 अपॉन ए क्यू बी क्यू, 0 टू पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा।
ये मल्टीपल ऐसे होंगे, ये होल, ये क्लियर। 1/a³ b³। अब देखिए ये b²/2 और प्लस a²/2, इसमें देखिए b²/2 माइनस a²/2 इंटू cos2 थीटा, ये आएगा। कोई प्रॉब्लम? क्लियर बेटा। cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos2 थीटा डिवाइड बाई 2, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो b²/2 प्लस a²/2, b²/2 cos2 थीटा कॉमन लिया, ये हो गया। हो गया ना। अब देखिए बेटा 1/a³ b³ और इसका इंटीग्रेशन आएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 2 और इंटू थीटा, लिमिट क्या आएगी 0 टू π/2। ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, चलिए ऐसा लिख लेते हैं a² प्लस b² डिवाइड बाई 2 और थीटा 0 टू π/2। इसका मल्टीपल इसके साथ कर रहा हूं तो 1/a³ b³ और b² माइनस a² डिवाइड बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 0 टू π/2, यही होगा cos 2 थीटा का। तो sin π 0 0, ये तो सब ये पार्ट तो पूरा ही जीरो होगा आफ्टर लिमिट, लिमिट रखेंगे sin π 0 माइनस 0, तो ये पूरा ही पार्ट जीरो। तो ये आंसर यहीं से दिख रहा है, ये π/2